गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो खिलजी वंश है इसका ड्यूरेशन है 1290 से 1320 एडी के बीच में। तो इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज हम लोग करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इन्होंने 13 जून 1290 एडी में ये गद्दी पे बैठे थे। इनकी राजधानी थी किलोखरी। किलोखरी क्या थी इनकी राजधानी? किलोखरी। इन्होंने जो गुलाम वंश का लास्ट शासक होता है उसको हरा देते हैं, क्यूमर्स को हरा के ये गद्दी हासिल करते हैं। तो जो मुस्लिम सल्तनत होती है ये इसका खिलजी वंश है, इसका दूसरा परिवार है खिलजी। ठीक है, मुस्लिम जो सल्तनत इंडिया में स्टैब्लिश हो गई थी उस टाइम पे दिल्ली में, तो खिलजी वंश सेकंड शासक परिवार था। इससे पहले जो खिलजी थे वो तुर्क कबीला माना जाता था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जब मुस्लिम विजय होने लगे थे तो उसके बाद ये लोग इंडिया आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसका भतीजा और उसका दामाद जो होता है जूना मोहम्मद खिलजी कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या कौन कर देता है? जूना मोहम्मद खिलजी इसकी हत्या कर देता है। ये क्या करता है जूना मोहम्मद खिलजी? ये दक्कन के हिंदू शासकों पे चढ़ाई करता है और बहुत सारा खजाना लूट के लाता है। तो वापस आके ये अपने चाचा की हत्या कर देता है और 1296 एडी में गद्दी पे बैठ जाता है अपने चाचा की हत्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूना मोहम्मद खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो जूना मोहम्मद खिलजी होता है उसने उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो यही जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो इस खिलजी वंश का सबसे महान शासक और सबसे स्ट्रॉन्ग जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1296 से लेके 1316 तक था। इसने 20 साल तक शासन किया था। इसने रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मांडू, उज्जैन, चंदेरी को जीत रखा था। और इसने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद क्या रख दिया था? खिजराबाद। और इसने मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे उनका इसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाब था। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? अली एंड गुरसाब। और इसने अलाउद्दीन खिलजी जो होता है इसने सैलरी में क्या पेमेंट देना स्टार्ट किया था। सैलरी में पहले वरना भूमि दे देते थे, लेकिन इसने क्या किया था? कैश पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया था। और इसने एक परमानेंट आर्मी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था। आर्मी जो थी वो परमानेंट कर दी थी इसने, क्योंकि उससे पहले कोई भी शासक था जो परमानेंट आर्मी नहीं रखता था, पर ये पहला शासक था जिसने कैश पेमेंट स्टार्ट की थी सैलरी में और स्थायी आर्मी इसने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान पर किसे भेजा था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो साउथ के जो मिशन होता है उस पर मलिक काफूर को भेजता है। ये इसका सेनापति था। ठीक है, ये 1308 में ये साउथ पे कब्जा कर लेता है, काफ़ी एरिया पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो खिलजी होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये पहला शासक होता है दिल्ली सल्तनत का जो साउथ को भी अपने शासन में मिला लेता है, अपने एरिया में मिला लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो ये प्रथा जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसने स्टार्ट इसलिए की थी ताकि मतलब जब निरीक्षण हो, चेकिंग वगैरह हो, तो दूसरी टुकड़ी के सैनिक फिर से मतलब खड़े ना हो जाएं आके। ठीक है, इसने परमानेंट आर्मी तो अपॉइंट करना स्टार्ट कर ही दिया था। जो बूढ़े बूढ़े हो गए थे उन्हें इसने हटवा के पेंशन वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। और इसने जो भू राजस्व की जो दर थी उसको इसने आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था, बढ़ा दिया था। और जो लूट का जो माल होता है उसे कहते हैं खम्स। जो खम्स होता है लूट का माल, उसमें जो सुल्तान का जो पार्ट होता है वो पहले 1/4 हुआ करता था, पर इसने कर दिया था 3/4 इसने कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो जो इस्लामी वास्तुकला है उसका रत्न कहा जाता है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हजार खंबा महल और हौज खास के भी निर्माण करवाया था। ठीक है, हौज खास
सीरी का किला, सीरी का किला, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण इसने करवाया था। और एक और निर्माण करवाया था जमियत खाना का, और इसके में जो दरबारी कवि थे इन के टाइम पे वो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी सीरी जो उत्तरी दिल्ली में था वहाँ पे बनाई थी, उत्तरी दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को हजार दिनारी कहा जाता है? तो मलिक काफूर जो उसका सेनापति था उसे ही हजार दिनारी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को भेजा था, नुसरत खां, और एक और को भेजा था उलुग खां, उलुग खां, इन दोनों को भेजा था इसने। तो वहाँ जाके नुसरत खां 1000 दिनार में, 1000 दिनार में ये इसको खरीदता है, मलिक काफूर को खरीदता है, इसीलिए जब से इसका नाम हजार दिनारी भी इसे कहने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश किस शासक का था? तो ये आदेश अलाउद्दीन खिलजी का ही था। इसने जो मूल नियंत्रण प्रणाली थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रखा था। तो अगर कोई कम तौल या फिर महंगा कम ऐसे कुछ भी बेचता था तो इसे ये उसके लिए उसने मांस, उतना ही मांस काटने, शरीर से काटने का इसने आदेश दे रखा था। और इसके लिए उसने एक विभाग खुलवा रखा था, दीवान-ए रियासत, दीवान ए रियासत, मूल नियंत्रण प्रणाली को चेक करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। और इसने एक मंडी बनवा रखी थी, शाहना ए मंडी, जिसमें फूड ग्रेन वगैरह बिकने आते थे। और इसने एक और मंडी बनवा रखी थी, सराय ए अदल, जिसमें वस्त्र, शक्कर, तेल, जड़ी बूटी, मेवा वगैरह जो भी था वो बिकने आता था। तो इसने जो मूल नियंत्रण प्रणाली था उसके लिए इसने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स जो थे अपॉइंट कर रखे थे, जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे इसको कंट्रोल रखने में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख ए फिरोजशाही जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृति है, इससे इसके अलाउद्दीन खिलजी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये गुप्तचर जो विभाग होता है, स्पाइस वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसे भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और उसे और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और खालसा भूमि का जो विकास हुआ था, सबसे ज़्यादा जो खालसा भूमि का डेवलपमेंट हुआ था वो भी इसी के टाइम पे हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिकंदर साहनी की उपाधि किसने धारण की थी? तो जो सिकंदर साहनी की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी। ये अलाउद्दीन जो खिलजी था वो अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था, ठीक है, सेकंड सिकंदर ये मानता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा खिलजी शासक दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? तो जो मुबारक खिलजी होता है, ठीक है, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो होता है मुबारक खिलजी, वो जो था वो दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाता है। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है तो उसका जो सेनापति होता है मलिक काफूर, वो उसके पुत्रों को कैद कर लेता है और खुद मतलब शासन को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन उसका जो तीसरा पुत्र होता है अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक खिलजी, वो मलिक काफूर की हत्या करके खुद सुल्तान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, खलीफा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो जो मुबारक खिलजी होता है वही खलीफा की उपाधि धारण करता है। जो मुबारक खिलजी होता है वो काफ़ी भ्रष्ट शासक था, ठीक है, इसने बगदाद के जो खलीफा का जो अस्तित्व था उसको इसने नकार दिया था बिल्कुल, और ख़ुद को ये खलीफा मतलब मानता था, खुद सोचता था कि मैं ही सबसे स्ट्रांग हूँ और मैं ही खलीफा हूँ। तो इसने खलीफा की उपाधि धारण कर रखी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? तो जो मुबारक खिलजी था वो काफ़ी भ्रष्ट था और मतलब खोया अपने डूबा रहता था ऐशो आराम में। तो उसका जो वजीर होता है खुसरो खां, वो इसकी 15 अप्रैल को इसकी हत्या कर देता है और 15 अप्रैल 1320 में ये गद्दी पे बैठ जाता है, हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। उसके बाद ये जो वजीर खुसरो खां होता है वो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है, ठीक है।
पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है। लेकिन ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था खुसरो खां, तो आगे जाके जो खुसरो खां है उसकी गयासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या कर देता है और 15 अप्रैल 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, खिलजी वंश खत्म हो जाता है खुसरो खां के साथ ही। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो वंश आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।